फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पर कथा है नानी जी के वहाँ पर। तो अभी हम सब लोग पूजा में जा रहे हैं बैठने के लिए। तो प्लीज़ आप सब लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्थापिता प्रसन्नवा देवे सपनावती हृदय फल सिद्ध भ्रांति आज भगवान सर्वव्यापी नमः ओंगी फल महादेव नागमंडित रक्तम एलाचो सेकं तांबूल प्रतिकां तथावसाने विविधोपचारे वंदे सुमंत्राय वंदे तांबूल वल्ली क्रमतां वैशी तांबूल पुंगी परकल्पयामि तांबूलं निवेदयामि नमः। 5 टीके कर दो लोटे पर 5 टीके इधर पे इसी जगह नमो ब्रह्म देवाय नमो वेदाचार्य जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। लो अपना चावल लो हाथ लो तो बड़ी आजादा नमः दे नमो न्याय लक्ष्मी मां जन्माचा 5 जगह दक्षिणा लेके ऊपर चला दो। कुछ भी देना, ठीक है। चलो देखिए हिरण्यवास वर्ताग्नि इलाय जगद्धिताय नागानि नायसुते अग्नि विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव भगवान की भक्ति करेंगे कैसे उनके कष्टों का निवारण होगा, कैसे उन्हें गुण की प्राप्ति होगी। इस तरह का विचार 88,000 ऋषि मुनि कर रहे थे। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था। एक बार नारद योगी पुराण ध्यान पढ़े मान लोकान मृत्यु लोकान था। एक समय योगी नारद जी परोपकार की इच्छा से अनेकानेक लोगों भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में नारद जी ने जिस प्राणी को भी देखा, थोड़ा सा आगे बढ़ो, जिस प्राणी को भी देखा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखा। नारद जी उनमें सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुखों का निवारण कैसे हो सकेगा। जब कोई उपाय ना सोच सके तो वैकुंठ लोक हो गए। तब तो भगवान नारायण से बोले कि हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त है, मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। निर्गुण स्वरूप सृष्टि का नाम भक्तों के दुखों को हरने वाले था, मेरा आपको नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा। जब शंख बजे तभी चला देना, और कहीं जा रहे हो तो चला के चले जाओ। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, आप मृग स्वरूप सृष्टि कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं, अतः मेरा आपको नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा। तो नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में जो भी प्राणी है अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है, सो हे नाथ, यदि आप उन पर ध्यान रखते हैं तो कृपया कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणी कष्टों का निवारण हो सके। भगवान नारायण बोले कि हे नारद, मनुष्यों के हित के कल्याण के लिए तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सत्य त्रेता और द्वापर में जिस तरह मनुष्य जब तब कर्म करके पुण्य की प्राप्ति करता था, वह अगर सत्यनारायण भगवान के पूजन करेगा उसे पुण्य की प्राप्ति होगी, और जो सत्य को धारण करेगा उसके बाद भगवान को अर्पण करे, भगवान को
नैवेद्य अर्पण करें, भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। कथा को श्रवण करने के बाद आरती के बाद सभी को प्रसाद बांटकर सबसे बाद में भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। भगवान का कीर्तन करते हुए स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। जो मनुष्य इस तरह व्रत को करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलिकाल में कलयुग में कम समय का धन्य महापुरुष की प्राप्ति का यही एक सरल उपाय जिससे अल्पसमय बंधन महापुरुष की प्राप्ति हो सकती है। श्री स्कंद पाणिवा खंडे श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय सतदेव भगवान की जय। हमने विचार किया कि यार भिक्षा में जो कुछ भी मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन को करूंगा। ऐसा मैंने विचार कर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ धन भी मिला, सामग्री मिली। ऐसा देखा तो चकित हो गए। अपने नगर को आए, सत्यनारायण भगवान की पूजन की सामग्री जो कुछ उन्हें कम लगी वो एकत्र की। घर आकर बंधु बांधवों को एकत्र किया, उनके साथ मिलकर भगवान की पूजन कर अपने नगर को आए। जैसा उन्हें ब्राह्मण जी ने बताया था उनके बतानुसार पूजन की सामग्री एकत्र की। घर आकर ब्राह्मण बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान के पूजन को किया। प्रत्येक मास सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने लगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से अनेक प्रकार की धन संपत्ति से और पुत्र से युक्त हो गया। जब तक इस संसार में रहा भगवान के नाम को लेता रहा और अंत में भगवान के परम धाम को गया। इति श्री स्कंद पाणिवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायो गुरु सतदेव भगवान की जय। तो हाँ, कथा हो रही, पूजा हो रही। चलो, कितनी देर लगेगी तुम लोग को? जल्दी काट लो बाल और चलो। फिर तुम नहीं चलोगे? जल्दी चलो, आओ फिर। बेटी पूजा में चलो। चल बैठेगी नहीं अंदर? भगवान की जय। ओम चत्वारि संगाते सपादा देसी से संतस्तासो सुदावंती वस्ताविषा अग्निवा अग्नियाम्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। 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 ओम सरस्वती 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 नमः स्वाहा। और थोड़ी को गम का विजामन सुपुष्टि वनोगा परिचय स्वाहा। गम का विजामन सुपुष्टि वनोगा वंदनाम किया स्वाहा। गम का विजामन सुपुष्टि वनोगा वंदनाम किया स्वाहा। को पुत्र
फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी पूजा वाली वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी करना। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय।